आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास ना 2025 की गर्मियों की कुछ सबसे हॉट रिलीजेस पर एक गाइड है। हाँ, स्ट्रीमिंग और सिनेमा दोनों। हाँ, और ये गाइड सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये कंटेंट स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। तो हम रिलीज डेट्स के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इनके पीछे सोच क्या है। बिल्कुल, मतलब सिर्फ क्या आ रहा है वो नहीं, क्यों आ रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नेटफ्लिक्स से शुरू करें। हाँ, करते हैं। नेटफ्लिक्स पर काफी कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी खबर तो शायद हाँ, स्क्विड गेम सीजन 3 फाइनल सीजन 27 जून। जी हाँ, बिल्कुल। ये नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ा है। मतलब गीहुन की कहानी खत्म होगी और उन्हें अपने सबसे बड़े ग्लोबल हिट को बनाए रखना है। सही। और गाइड ये भी कहता है कि वो पुराने हिट्स और नए शोज को मिला रहे हैं। जैसे जिनी और जॉर्जिया भी आ रहा है वापस। हाँ, 5 जून को जॉर्जिया के लीगल दिक्कतें देखेंगी इसमें। तो ये हुआ एक हिट शो, और साथ में 6 जून को 2 नए थ्रिलर हैं। अच्छा, कौन से? ये कोरिया से मर्सी फॉर नन और एक ऑस्ट्रेलिया से द सर्वाइवल्स। ये दिखाता है कि वो कैसे ग्लोबल मार्केट में भी जा रहे हैं। मतलब सिर्फ अमेरिका या यूरोप नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रैटेजी है। पुराने दर्शक बनाए रखो, नए मार्केट में जाओ। और इसमें विविधता भी है। 19 जून को द वाटरफ्रंट है, फैमिली ड्रामा। और 20 जून को कुछ के-पॉप डीमन हंटर्स, ये क्या चीज है? एनिमेटेड म्यूजिकल एक्शन। हाँ, बिल्कुल। गाइड के हिसाब से ये दिखाता है कि नेटफ्लिक्स कैसे बहुत ही खास पर बड़े फैन बेस को टारगेट कर रहा है। मतलब के-पॉप आइडल्स जो शैतानों से लड़ते हैं। वाह, काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है। जी, ये दिखाता है कि वो सिर्फ बड़े सबके लिए वाले शोज नहीं, बल्कि खास पसंद वाले दर्शकों पर भी फोकस कर रहे हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हुई नेटफ्लिक्स की बात। अब जरा बड़े पर्दे पर चलते हैं, सिनेमा घरों में। हाँ, सुपर हीरोज का टाइम। 11 जुलाई जेम्स गन की सुपरमैन। गाइड इसे डीसी के लिए बड़ा मोड़ बता रहा है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ रीबूट नहीं है, ये डीसी यूनिवर्स का नया चैप्टर है, गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स वाला। जेम्स गन के अंडर एक नई, शायद ज्यादा जुड़ी हुई कहानी कहने की शुरुआत। तो इसकी सक्सेस काफी जरूरी होगी डीसी के लिए। बहुत ज्यादा। ये आगे का रास्ता तय करेगी। और दूसरी तरफ है मार्वल, द फैंटास्टिक फोर, फर्स्ट स्टेप्स, 25 जुलाई। इसका वो 60s वाला रेट्रो लुक काफी चर्चा में है। हाँ, वो है। ये एमसीयू के फेज 6 का हिस्सा है, मार्वल का अगला बड़ा दौर। इस रेट्रो स्टाइल पर गाइड कुछ कहता है, क्यों है ये? गाइड का अंदाजा है कि ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये शायद दर्शकों को कुछ नया देने की कोशिश है। हो सकता है सुपर हीरो वाली थकान कम करने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, फेज 6 की शुरुआत में ही एक अलग टोन सेट करने की कोशिश। और याद रहे, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो फरवरी में आ ही चुकी है। वो फेज 5 का हिस्सा थी, पर ये नई फिल्में फेज 6 की दिशा बताएंगी। सही। अब आते हैं एनिमे पे। यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। एनिमे की दुनिया हमेशा ही एक्टिव रहती है। नेटफ्लिक्स हुलू पर याइबा समुराई लेजेंड है। इसे ताज़ा शोनन कहा जा रहा है। शोनन मतलब एक्शन और एडवेंचर वाला, यंग ऑडियंस के लिए। हाँ, आमतौर पर गाइड कहता है कि याइबा में कैरेक्टर डेवलपमेंट और ह्यूमर पर ज्यादा फोकस है, सिर्फ एक्शन नहीं। ओके, तो ये भी कहानी कहने का एक अलग तरीका हुआ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे, ये 15 जून तक एनी ट्रेंड्स स्प्रिंग चार्ट में टॉप पर था। अच्छा, ये किस बारे में? ये घोड़ों की रेस और आइडल कल्चर का मिक्स है एक तरह से। ये दिखाता है कि कैसे बहुत खास टॉपिक भी मेन स्ट्रीम में हिट हो सकते हैं। कमाल है। और पुराने हिट्स भी तो चल ही रहे हैं, ब्लीच, डेमन स्लेयर। हाँ, डैन डा डैन, ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वॉर, ब्लू लॉक, डेमन स्लेयर, माई हीरो एकेडमिया, ये सब चल रहे हैं। इनका लगातार चलते रहना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि स्थापित फ्रेंचाइजी कितनी मजबूत होती हैं। इनका अपना बड़ा फैन बेस है जो स्ट्रीमिंग के लिए पक्का दर्शक लाता है। तो यहाँ भी वही बात है, नया और पुराना दोनों का बैलेंस। जी, एनिमे में भी बहुत विविधता और गहराई है। तो कुल मिलाकर ये गर्मी तो मनोरंजन से भरपूर लग रही है। बड़े फ्रेंचाइजी लौट रहे हैं, नए यूनिवर्स शुरू हो रहे हैं, इंटरनेशनल कंटेंट है, एनिमे में भी धूम है। हाँ, काफी कुछ है देखने को। इस चर्चा के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। और हाँ, एक आखिरी बात सोचने के लिए, क्योंकि ये जानकारी एक कंटेंट स्ट्रैटेजी गाइड से आई है। ये सोचना मजेदार है कि ये रिलीज सिर्फ हमारे देखने के लिए फिल्में या शोज नहीं हैं। ये स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग सर्विसेज की सोची समझी रणनीतियां हैं, दर्शकों को खींचने की, उन्हें बनाए रखने की और अलग अलग मार्केट्स में फैलने की। ये ट्रेंड्स हमें बताते हैं कि मनोरंजन का भविष्य किस तरफ जा रहा है।